हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हे गाइस, आज आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है डिप्टी कलेक्टर डीसी। तो ज़्यादातर जो पीएससी एस्पिरेंट होते हैं स्टेट पीएससी के, वे डीसी बनना चाहते हैं। तो बहुत से एस्पिरेंट्स और जो तैयारी कर रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर डिप्टी कलेक्टर क्या होता है। उनके उसके विषय में वो जानने के काफ़ी वो रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। तो चलिए, हमने सोचा उसी पर वीडियो बना लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का डिप्टी कलेक्टर। तो डिप्टी कलेक्टर के बारे में आज हम देखेंगे कि डिप्टी कलेक्टर जो है कौन होता है, मतलब हु इज़ डिप्टी कलेक्टर। सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि ये कैसे सिलेक्ट होते हैं, कैसे इनका सिलेक्शन किया जाता है। फिर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आईएएस एंड डिप्टी कलेक्टर। तो हम ये भी जानेंगे कि आईएएस और डिप्टी कलेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा कैन कैन डिप्टी कलेक्टर यानी कि डीसी बिकम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डीसी। और मतलब डीसी, क्या डीसी जो है डीएम डीएम बन सकता है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकता है। डिफरेंस बिटवीन एसडीएम एंड डिप्टी कलेक्टर, तो ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी कलेक्टर होता कौन है। तो डिप्टी कलेक्टर तो ये एक छोटा रूप है, मतलब डीसी इसका छोटा रूप है और इसका बड़ा रूप क्या है, डिप्टी कलेक्टर यानी कि उप जिलाधिकारी भी बोलते हैं इसे, या उप समाहर्ता। ठीक है। तो ये किसके द्वारा जो सिलेक्ट किया जाता है, स्टेट की जो पीएससी होती है, ठीक है ना, स्टेट पीएससी। एग्जाम्पल के लिए तौर पे देखें तो अपने जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के द्वारा जो है ये होता है सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन स्टेट पीएससी का होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफर चार्ज टू रेवेन्यू, और इनको जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रेवेन्यू का काम दिया जाता है। और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं ये, और ये सब डिवीज़न पे एज अ फुल पावर के साथ वर्क करते हैं, मतलब इनका खुद का ऑफिस होता है। तो इस तरह भी ये काम करते हैं। अब देखते हैं कि इनका जो है ये तो ये हो गया कि होते कौन है ये और इनके पास क्या क्या इनको पद दिया जाता है। अब सिलेक्शन, तो सिलेक्शन पर देखें तो सिलेक्शन की बात करें तो डिप्टी कलेक्टर को कौन सिलेक्ट करता है, स्टेट पीएससी। ठीक है ना, स्टेट पीएससी रिकमेंड करती है ऑफिसर, और कैसे, एज रिक्वायरमेंट, यानी कि जितनी ज़रूरत होती है उसके अनुसार, सरकार को जितनी ज़रूरत होती है उसके अनुसार जो है एमपीपीएससी या पीएससी रिक्रूट करती हैं। डिप्टी कलेक्टर इज़ हाईएस्ट रैंक पोस्ट ऑफ फील्ड बाई ये यूपी एमपीपीएससी। तो जो कि स्टेट पीएससी होती है कि थोड़ा उसके थ्रू जो ये जॉब मिलती है वो सबसे हाई रैंक वाली होती है, यानी कि स्टेट की ये सबसे हाई रैंक वाली पोस्ट होती है। चलिए, नेक्स्ट जो है स्लाइड वो है हमारी डिफरेंस बिटवीन एसडीएम एंड डीसी। एसडीएम एंड डीसी, तो देयर इज़ नो डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि दोनों की पोस्ट वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता है, ना ही एसडीएम में और ना डीसी में। ठीक है ना, दोनों की रैंक जो होती है सेम होती है, जो रैंक होती है दोनों की वो सेम ही होती है। बट डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है उनके वर्क का, या उनके पास जो पोस्ट मिलती है। तो जो एसडीएम होता है वो एक विकास खंड में, ठीक है, एक तहसील लेवल पे जो होता है, तहसील नहीं, विकास खंड लेवल पे एसडीएम, यानी कि इसको बोलते हैं सब डिविजनल। ठीक है, कोई भी जिला जो होता है डिवीज़न में बटा होता है, तो उन डिवीज़न के ये सुपीरियर होते हैं, कोई उनका एक ऑफिस होता है और वहाँ पर वो फुल पावर से वर्क करते हैं, उनका खुद का कार्यालय होता है। तो ये हो गई बात किसकी, एसडीएम की, कि एसडीएम इज़ ओनली वन ऑफ द पोस्ट आ डिप्टी कलेक्टर गेट। ठीक है ना, तो ये सिर्फ एक ही पोस्ट पाते हैं, जबकि जो डिप्टी कलेक्टर होता है, डिप्टी कलेक्टर, वो बहुत सारी पोस्ट पा सकता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, मिनिस्ट्री पे हो गया, कि सेक्रेटरीट पे भी हो सकता है वो। तो बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं उसके, मिल सकती हैं, उसको ऑफर की जाती है। इसके अलावा बात करें कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आईएएस एंड डिप्टी कलेक्टर। तो
अब फिर से एक जो क्वेश्चन होता है लोगों के बीच, छात्रों के बीच, कि आखिर आईएएस और डिप्टी कलेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, उनको मालूम नहीं होता। तो हम बता देते हैं आज के इसमें कि बोथ द डिप्टी मतलब जो कलेक्टर एंड डिप्टी कलेक्टर आर सेम इन टर्म ऑफ एजुकेशन। मतलब कि जो उनके पास एजुकेशन होता है, यानी कि जो मतलब दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या कहते हैं, एक आईएएस बनने के लिए, ठीक है ना, और एक ये डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जो एक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, वो सेम होती है। तो ये एजुकेशनली तो दोनों इक्वल हो गए। फिर ये जो आईएएस होते हैं एज असिस्टेंट कलेक्टर वर्क करते हैं जो जनरली शुरुआत में, तो वो यूपीएससी द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। वहीं जो ये जो क्या कहते हैं और जो ये डिप्टी कलेक्टर हैं, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट पीएससी के द्वारा, स्टेट पीएससी के द्वारा। दूसरा डिफरेंस की बात करें तो ये जो आईएएस होते हैं वो ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो सर्विसेज होती है वो ऑल इंडिया में होती है, जबकि ये सिर्फ स्टेट को ही सर्विस देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो आ जाता है कि कैन डीसी बिकम एसडीएम, कि क्या कभी कोई डीसी डीएम बन सकता है, सॉरी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो यस, व्हाई नॉट। कब बनता है, कैसे बनता है, तो यह लगभग पोस्टिंग के 10 से 15 वर्ष के बाद जो है डीसी, कोई भी डीसी डीएम बन जाता है, ठीक है ना, डीएम बन जाता है। थ्रू कैसे, थ्रू प्रमोशन के थ्रू जो है ये बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने जो है इसमें यह क्लियर कर लिया कि ये होता कौन है, ठीक है ना, डिप्टी कलेक्टर होता कौन है, सिलेक्शन कैसे होता है, और डिफरेंस क्या होता है एक आईएएस और एक डिप्टी कलेक्टर के बीच, और डिफरेंस बिटवीन एसडीएम एंड डिप्टी कलेक्टर। इसके अलावा ये भी देखा कि कोई डिप्टी कलेक्टर डीएम बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।